हेलो नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का अपने चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम जो है हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही सर्वनाम से संबंधित जो भी प्रश्नोत्तरी बनेगी उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के बदले पूर्वापर संबंध के साथ प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के बदले पूर्वापर संबंध के साथ प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में 11 सर्वनाम है, यानी कि हिंदी में जो है सर्वनाम की जो है संख्या है कितनी है? 11 है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। और वो कौन कौन से हैं? वो हैं वह, तुम, मैं, आप, यह, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या, सब। ये सब मिलाकर बनते हैं 11। यानी हिंदी में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, प्रश्न पूछा जा सकता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कि हिंदी में जो है सर्वनाम हैं कितने हैं? तो 11 संख्या ये जो है हिंदी में सर्वनाम की है। चलिए चलते हैं आगे। अब यहाँ पे पूछा गया है कि अर्थ के आधार पर सर्वनाम के भेद। अर्थ के आधार पर सर्वनाम के भेद कितने हैं? तो अर्थ के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद हैं। कौन कौन से हो गए? पहला हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा हो गया निजवाचक सर्वनाम, पांचवा हो गया संबंधवाचक सर्वनाम और लास्ट छठा जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो अर्थ के आधार पर सर्वनाम के कितने भेद हैं? अर्थ के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद हैं। और कौन कौन से बताएं? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। तो ये हो गया हमारा सर्वनाम से संबंधित जो मोटा मोटा जो मेन क्वेश्चन थे। और अब आगे चलते हम सर्वनाम से संबंधित जो है प्रश्नोत्तरी करते हैं आज। सर्वनाम से संबंधित प्रश्नोत्तरी, यहाँ पे हम जो है क्वेश्चनों को कवर करेंगे। सर्वनाम से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी में कितने सर्वनाम हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इसको हमने पीछे भी डिस्कस किया है। तो विकल्प दिए गए हैं आपके सामने, ए, वी, सी या फिर डी, यानी कि 8, 9, 10 या 11। क्या होगा इसका सही उत्तर? हिंदी में कितने सर्वनाम हैं? तो हिंदी में सर्वनामों की संख्या हमने पीछे पढ़ा था, 11 सर्वनाम थे। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। दूसरा प्रश्न है, व्यवहारिक आधार पर सर्वनाम के कितने भेद हैं? व्यवहारिक आधार पर सर्वनाम के कितने भेद हैं? विकल्प दिए गए हैं आपके सामने, 5, 6, 7 या 8। यानी कौन सा विकल्प सही होगा? ए, बी, सी या फिर डी? व्यवहारिक आधार पर सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो व्यवहारिक आधार पर सर्वनाम के हैं, वी होगा इसका करेक्ट आंसर, यानी कि 6 हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा गया है? यानी दिए गए विकल्प में से जो है कौन सा शब्द ऐसा है जो कि पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा गया है? विकल्प दिए गए हैं आपके सामने, राम, यह, हम या फिर कोई। पुरुषवाचक सर्वनाम हमने यहाँ पे ढूंढना है। विकल्प कौन सा होगा सही इसमें? ए, बी, सी या फिर डी? क्या होगा सही उत्तर? पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण रहेगा सी, यानी कि हम। हम इसका करेक्ट आंसर होगा पुरुषवाचक सर्वनाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं अपने आप काम कर लूँगा। इस वाक्य में आप शब्द में कौन सा सर्वनाम है?
मैं अपने आप काम कर लूँगा। मैं इस वाक्य में आप, जो यहाँ पे आप है, यह कौन सा सर्वनाम है? विकल्प दिए गए हैं आपके सामने। संबंधवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या फिर निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होगा? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि आप जो यहाँ पे सर्वनाम है वो होगा निजवाचक सर्वनाम। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया गया है, जिसकी लाठी उसकी भैंस में स्थूलांकित शब्द है। विकल्प दिए गए हैं आपके सामने। कौन सा? संबंधवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक या फिर निश्चयवाचक। क्या होगा करेक्ट आंसर इसका? जिसकी लाठी उसकी भैंस में स्थूलांकित शब्द है। क्या है स्थूलांकित शब्द? जिसकी लाठी उसकी भैंस में। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, यानी संबंधवाचक सर्वनाम होगा इसमें। जिसकी लाठी उसकी भैंस, किसकी भैंस? उसकी भैंस। किससे संबंध कर रहा है? भैंस के साथ। और यानी कि जिसकी लाठी है उसकी भैंस, संबंध को यहाँ पे जो है बता रहा है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा शब्द अनिश्चयवाचक है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन सा शब्द जो है अनिश्चयवाचक जो है सर्वनाम है, यानी कौन सा शब्द अनिश्चयवाचक है इसमें? इस प्रश्न का क्या होगा करेक्ट आंसर? क्या होगा इसमें? ए, बी, सी या फिर डी? क्या होगा? क्या, कुछ, कौन या फिर वही? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हमने यहाँ पे ढूंढना है, तो कौन सा होगा करेक्ट आंसर? सही उत्तर होगा इसमें कुछ, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर होगा। कुछ में अनिश्चय का की ओर संकेत कर रहा है, ठीक, इसलिए यह कुछ इसमें आएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन के ऊपर आज के इस वीडियो का। निश्चयवाचक सर्वनाम है कोई, क्या, यह या कहाँ। निश्चयवाचक, पीछे तो था अनिश्चयवाचक, ठीक है, और यहाँ पे पूछा गया है निश्चयवाचक। तो विकल्प दिए गए हैं यहाँ पे कोई, क्या, यह या फिर कहाँ। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो सही उत्तर होगा इसमें यह। क्या होगा? यह निश्चयवाचक सर्वनाम है यह। आज के इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन रहता है, किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? यहाँ पे अशुद्ध वाक्य का प्रयोग हुआ है किसी एक वाक्य में। तो हमने यहाँ पे क्या करना है? चुनना है वह कौन सा अशुद्ध जो है सर्वनाम का प्रयोग यहाँ पे हुआ है, उस वाक्य को हमने यहाँ पे ढूंढना है। तो विकल्प दिए गए हैं आपके सामने। मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, वह समय यहाँ नहीं आना चाहती, या फिर मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? विकल्प आपके सामने दिए गए हैं 4, ए, बी, सी या फिर डी। क्या होगा करेक्ट आंसर? तो सही उत्तर होगा इसमें, यानी कि पहला तो ठीक होगा, इसमें सही है। यहाँ पे अशुद्ध पूछा गया है ना, दूसरा भी इसमें सही है, तीसरा भी इसमें सही है, और चौथा जो है मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, ये गलत है यहाँ पे। यानी कि अशुद्ध सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग को हमने यहाँ पे ढूंढना था। तो मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, ये यहाँ पे गलत होगा, ठीक, यानी कि ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो बस यहीं तक थी यह आज की वीडियो, जो कि हमारी वीडियो यहाँ पे समाप्त होती हुई। और आज हमने पढ़ा सर्वनाम के बारे में, और साथ ही सर्वनाम से जुड़े जो प्रश्न बनते हैं इनके बारे में आज हमने जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और फिर
तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।